मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरींडवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि बापू बेटा की पार्टी आगे बढ़ती रहे और दोनों बापू बेटा सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, यही उनका टारगेट है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के निर्णय पर FIR हो चुकी है और कोर्ट के निर्णय पर ही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किए हैं, सभी गांव में अच्छे सुझाव मिले, कई विषयों पर अच्छा फीडबैक मिला, कुछ ऐसी बातें आई जिन पर विचार विमर्श के बाद पूरा किया जाएगा और हर विधानसभा में जाने की कोशिश रहेगी। उन समस्याओं का भी समाधान करने की पूरी कोशिश रहेगी। परिवार पहचान पत्र में जो समस्या आ रही है उसके लिए हमने कैंप भी लगाए थे। लगातार हमारा हेडक्वार्टर भी उन समस्याओं को ठीक कर रहा है और 2 लाख में से 1.25 लाख का समाधान भी हो चुका है। रेलवे लाइन की जमीन में पिछले कई वर्षों से अपना मकान बनाकर रह रहे लोगों के लिए दिक्कत आई है। उन लोगों के लिए केंद्र सरकार से और रेलवे विभाग से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। देखिए, जो बिल्कुल उसी समय मौके पर कोई बात ध्यान में आती है हम अपने अधिकारियों को बताते हैं, जो तो हल करने की तुरंत हल करते हैं। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उसकी जानकारी देते हैं, उससे उनका फीडबैक भी लेते हैं। आपने देखा कि हर चीज का फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात थी, चाहे वो स्वामित्व का विषय था, ऐसे सब विषयों के ऊपर अच्छा फीडबैक अपने को मिला है। और जहां तक उनकी डिमांड्स की बात है, इन डिमांड्स को ले जाकर के सबका स्टडी कराएंगे, सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे और उसमें बहुत सी डिमांड्स ऐसी आई है, खास करके शिक्षा को लेकर के जो डिमांड्स आई हैं, पानी को लेकर के आई हैं और ऐसी जो भी चीजें हैं उन सब की विकास की चीजों का कुछ दिनों के बाद उसका संकलित करके पूरे विधानसभा का कोई ना कुछ घोषणा करनी होगी। जिस तरह से पूरा पोर्टल एक बनाया है, ऐसी सारी जनसंवाद की चीजें जब मैं जहाँ जाता हूँ, अरे इसको बंद करवाइए भैया, उसके जरूरी कागजात हैं, सब चीजों को संकलित करके जनसंवाद पोर्टल में डालकर हम सभी विभागों को भेजते हैं। विभाग उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। उसके बाद इकट्ठा एक साथ जो मैंने तय किया है कि जिस विधानसभा में जा रहा हूँ, अभी तक मेरी दोनों जिलों में 6 विधानसभाएं हुई हैं, अभी 3 दिन में 3 विधानसभा ये हो जाएंगी। हर एक विधानसभा का लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक साथ है। उस खींच मिटाने के लिए वो बोलते हैं और खींच कोई मिटाए तो मेरे बस में नहीं है। आखिर उन्होंने यात्राएं की है तो हमने कोई कमेंट थोड़े किया है। लोकतंत्र में हमको मालूम है कि 5 साल का ये कार्यकाल होता है और 5 साल के कार्यकाल में अगर वो कहें कि हम तो फील्ड में निकलेंगे और ये सामने वाले हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे, तो आप लोगों को लगता है कि भी सारी पार्टियां हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे क्या? सर, हुड्डा जी का उनका वहम है। आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनका तो नीचे बचा ही कुछ नहीं है, सब नीचे खोखला हुआ पड़ा है। और जब खोखला हो गया है तब उनको चिंता हुई है कि अब मैं जाकर के अपने सब कुछ संभालना चाहिए। एक नेता बोलते हैं जो हमारे से चले गए वापस आ जाओ, दूसरा नेता कहता है कि नहीं जाओ नहीं, जो हम आए हैं तुम्हारे यहाँ टिके रहो। जितना जन समर्थन हमारे पास चाहे पिछले चुनाव में मिला है, चाहे इस चुनाव में मिलने वाला है, इस बौखलाहट के कारण ये सब बातें कह रहे हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमने पिछले 8 साढ़े 8 साल के अंदर और केंद्र की 9 साल की सरकार के अंदर जो भी चीजें, जो उपलब्धियां जनता को दी हैं, जनता उसमें ओवरवेलमिंग जिसको कहना चाहिए एंथुसिज्म में है। और उस एंथुसिज्म के कारण से अब जब वो हिलता नजर आता है, फिर उनका गणित भी गड़बड़ होता है। तरह तरह की गणित में उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, कभी ऋण की बात करते हैं, कभी बजट की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। इसलिए इस समय, और मैं दूसरा भी कहता हूँ कि हमारे भूपेंद्र हुड्डा यदि कांग्रेस के लिए कुछ काम करते हैं तो हमको लगता है लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के नाते शायद तो बात कर रहे होंगे। वो कांग्रेस के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद अपना काम और अपने बेटे का काम, 2 चीजों को जानते हैं। बापू बेटा की पार्टी आगे बढ़ती रहे, ये उनका टारगेट है, उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी के नाते तो नेता जो जितने हरियाणा कमेटी के अंदर रहेगा, तो हमारी हरियाणा स्टेट गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, ये उनका विषय है, वो जैसा विचार करेंगे वैसा करेंगे। सर, कहा उस विषय पर हमने ना कभी झाँका है, ना हम गए हैं। अभी चूंकि ऑल इंडिया लेवल के सारे विषय हैं, दिल्ली में वो लोग बैठे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं। अब वहाँ जो बयानबाजी चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में दखलंदाजी करके और एक FIR लिखने की बात कही है। तो इसलिए जो बातें हैं, जैसा कोर्ट के आदेश के ऊपर FIR हुई है, उसका निर्णय जैसा होगा वैसा होगा। लगातार सभी को प्रदेश में, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने विवाद होते हैं, जितना लिटिगेशन कोर्ट्स में है, आज की डेट में सबसे ज्यादा लिटिगेशन अगर कोई है तो लैंड्स के मामलों को लेकर के है। उसमें भाई भाई का झगड़ा भी है, उसमें इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, उसमें पंचायत की जमीनों के झगड़े भी हैं, उसके अंदर मलकियत को लेकर के बहुत तरह की चीजें ऐसे चल रही हैं। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। इसमें पहले तो लैंड की 1-1 इंच की मेजरमेंट उसको हम कर रहे हैं।
फिर उसमें स्वामित्व के नाते से गांव में लाल डोरा उसको हमने खत्म किया है। बाहर के एरिया में हम उसमें लार्ज स्केल मैपिंग ये कर रहे हैं। शहरों के अंदर एनक्रोचमेंट ना हो, ड्रोन के दृश्य के माध्यम से उस काम को हम कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ये सब हो रहा है ताकि जो क्लियर कट लैंड्स है उसमें कोई आगे समस्या ना आए। पहले की जो समस्याएं हैं उसके लिटिगेशन को खत्म करने के लिए हमारे रेवेन्यू के नाते से सारी रेवेन्यू कोर्ट्स वो एक्टिव हो गई हैं और अगर उसके लिए अलग से कोई पॉलिसी कानून बनाना पड़ेगा तो कानून या पॉलिसी बना करके और एक मुश्त, क्योंकि 50 साल से भी ऊपर 60 साल से भी ऊपर लोगों के पास कब्जे हैं। अब उन कब्जों को छुड़ाना इतना आसान नहीं है, तो उसका कोई ना कोई एक समझौता, कोई ना कानून बना करके उन चीजों को हल करने का एक रास्ता। और कोर्ट भी ये कहता है कि वंस फॉर ऑल ऐसी समस्याओं का हल करना चाहिए, तो हम लेजिस्लेचर के माध्यम से इन समस्याओं का हल जहां तक संभव होगा जनहित में हम इसको करेंगे। सर शाहबाद में जी सर, तो इन 500 परिवारों को हम विचार हमारा यही है कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्थान रिहेबिलिटेशन का मिले। उसके लिए मैंने पिछली बार डीसी से भी बात की थी, कोई योजना बना करके कहीं एक कोई प्लॉट जमीन का और उसमें कोई उनको या तो प्लॉट देने होंगे, प्लॉट नहीं तो कोई मकान बना करके भी देने की बात आएगी। एक पार्टिसिपेशन के आधार के ऊपर कुछ पार्टिसिपेशन उनका कराएंगे, कुछ हरियाणा सरकार का योगदान होगा, उसमें कुछ रेलवे का योगदान होगा, केंद्र सरकार की भी प्रधानमंत्री आवास योजना है कि हम कराएंगे। अन्यथा स्टेट की योजना और रेलवे की और हमारे उन लोगों का पार्टिसिपेशन, ऐसा कुछ मिला करके योजना बना। सर आपकी सरकार, मैंने बताया अभी एकदम टाइम बताना ठीक नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीदों को हम बेकार नहीं जाने देंगे। एक शाहबाद का जलेबी समस्या के बारे में इतनी जानकारी सर कोई एक विशेष इसके लिए कैंप्स लगाए हैं पहले भी, अभी भी जहाँ कहीं की ज्यादा समस्या हमको ध्यान में आएगी उसके कैंप्स लगाएंगे। लेकिन इस पर एडीसीज और डिप्टी कमिश्नर लगातार उनकी हमारी चर्चा होती है। हम तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास कम से कम अपना परिवार पहचान पत्र लिखकर, नाम और उसका फोन नंबर लिखकर एक लाइन में लिखे कि ये हमारी समस्या है, उसको लिख करके हमारे पास भेजे। हमारा हेडक्वार्टर भी उनको लगातार ठीक कर रहा है। लगभग 2 लाख में से 1.25 लाख के आसपास ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन और एक 15 दिन में, महीने में, अजय ये सतत चलने वाला काम है। क्योंकि सतत चलने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जनता भी नई नई चीजें लेके आते हैं, जैसे बाइफर्केशन ऑफ फैमिलीज। आज एक विषय आया कि मैं रहता तो हूँ अपने परिवार में, लेकिन बेटी के साथ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटी का परिवार अलग रहे, मेरा अलग हो। अगर अलग रहते नहीं है तो परिवार तो एक ही है। उस परिवार में इकट्ठे एक स्थान पर रहने वालों का एक ही परिवार पहचान पत्र होगा, वो नहीं होंगे, लेकिन इच्छाएं लोगों की रहती हैं, उसमें से कुछ लाभ उनको लगते हैं। इन सब चीजों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी धीरे।